हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 3 कर रहे हैं आपकी बुक का, क्लास 9 का। एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, वो देख लिया। उसके बाद ये देखो कैसे कैसे पॉइंट्स ड्रॉ होंगे। हम ये सारे बिंदुओं को इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है 5 0, ठीक है, 5 0। तो x आपका 5 है और y 0 है, तो x एक्सिस पे 5 ढूंढो सबसे पहले। तो x एक्सिस पे 5 ये रहा, और y का 0 ये रहा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 5 0। इस तरह पॉइंट लगा के सर्कल लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका 5 0 हो गया। सेकंड पॉइंट देखो 2 -4, तो ये x है, ये y है, ठीक है। सबसे पहले तो x पे देखो 2 कहाँ है, x एक्सिस ये, इसका 2 कहाँ है, ये रहा। फिर y एक्सिस पे -4 देखना है, y एक्सिस ये है, इस पे -4 कहाँ है, ये रहा। ये 2 था, इसको आगे बढ़ाओ और इसका -4 को आगे बढ़ाओ, जहाँ पे ये मिलेंगे तो ये आपका 2 हो गया। x से 2 आया है और y से हमने -4 लिया है, तो ऐसे ये पॉइंट आपका डिनोट हो जाएगा, ठीक है। x से 2, x एक्सिस पे 2 देखो कहाँ है, ये रहा। और y एक्सिस पे देखना है -4, तो y से -4 ये दोनों मिला के 2 और -4 आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3 7, तो ये x ये y, ठीक है। तो x एक्सिस पे 3 देखो, x एक्सिस ये है, 3 कहाँ है, ये रहा जी 3। फिर y पे 7 देखो, y एक्सिस पे 7 कहाँ है, y पे ये रहा 7। अब इन दोनों को मिलाना है, ये 3 और 7, पहले इसको ऊपर तक ले जाओ और इसका 7 को आगे बढ़ाओ, तो ये आपका पॉइंट आ गया 3 और 7। क्लियर? क्या करना है? x एक्सिस पे 3 ढूंढो, y एक्सिस पे 7 ढूंढो, दोनों को मिलाओ, ये पॉइंट आ गया 3 और 7, तो ये 3 7 आपका कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। अगला है 0 -4, तो ये x ये y, तो x एक्सिस पे 0 ढूंढिए, x एक्सिस पे 0 ये रहा। y एक्सिस पे -4, तो y एक्सिस पे -4 पे आ जाओ, ये रहा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा? 0 और -4। मैंने आपको बताया था x एक्सिस पे y 0 होता है। देखो इस एक्सिस पे जो ये 5 0 हुआ तो y कोऑर्डिनेट, पीछे वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। कोटि आपका 0 होता है, और y एक्सिस पे आपका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। भुज आपका 0 होगा। नेक्स्ट है -3 -5, तो ये x है, ये y है। तो x एक्सिस पे -3 ढूंढिए कहाँ है, x एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये रहा। और y एक्सिस पे -5 देखना है, y एक्सिस पे -5 ये रहा, ठीक है। तो -3 और -5 इन दोनों को मिलाया, ये आपका आ गया -3 और ये -5, ठीक है। अगला देखो x एक्सिस पे -3 लेना है, y पे 2 लेना है। तो x एक्सिस पे, x एक्सिस ये रही, इस पे -3 ये रहा, और y पे 2, y एक्सिस पे 2 ये रहा। तो ये 3 और 2 इन दोनों को मिलाएंगे, ये 3 और ये 2, तो x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 2, ये दोनों पॉइंट मिल गए, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x ये y, x एक्सिस पे 0 लेना है, y एक्सिस पे 6 लेना है, तो y एक्सिस पे 6 ये हो गया। तो x एक्सिस का 0 है, y एक्सिस का 6 है, तो y एक्सिस पे आपका x देखो 0 आ रहा है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो जैसे आपने पहला पॉइंट देखा 5 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 5 और 0 ये कहाँ पे है, ये x एक्सिस पे है, x अक्ष पर है ये, ठीक है, x अक्ष पर लाई कर रहा है। फिर है 2 -4 देखो कहाँ है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब पॉइंट देखो 2 -4 ये रहा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। उसके बाद है 3 और 7, अब 3 7 कहाँ है, ये रहा 3 7, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें हम लिख देंगे कि पहले चतुर्थांश में है। इस तरह से आपसे पूछा जाता है। अब 0 -4, 0 और -4 ये कहाँ है, देखो भाई ढूंढो, 0 -4 ये रहा, तो ये कौन से, इस पे y अक्ष पर है,
तो इसको लिख देंगे कि ये वाई अक्ष पर लाई करता है। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश में है या कौन से अक्ष पर है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में और इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। और कई बार क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट दे देते हैं और बोलते हैं बताओ इससे कौन सी फिगर बन रही है। सपोज मैंने आपको ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया, ठीक है। तो आप इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे, फिर बताते हैं कि कौन सी आकृति बन रही है। तो ये आकृति आप बता सकते हो कि आयत है, वर्ग है, ठीक है। तो उस शेप को देख के आपको बताना पड़ेगा कि ये वर्ग है या आयत है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें, आपको मान लो 3 पॉइंट दिए, 1 2 3, ठीक है ये, और कहा जाता है कि इस रेखा और एक्स अक्ष के बीच का एरिया जो है, एक्स और वाई अक्ष के बीच का एरिया शेडेड कीजिए, छायांकित कीजिए। तो इसके बीच का एरिया आप ये छायांकित कर देंगे इस तरह से कि एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया और इस रेखा के बीच जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए। तो इस तरह से आपको छायांकित कर देना होता है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको इसमें क्लियर होता जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ये अपनी नोटबुक में कर लीजिए दोनों काम।